जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। सो टुडेज माय टॉपिक इज़ कि आजकल लोग वेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों लोग बेली फैट बढ़ रहे हैं, क्यों लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी है, क्या ऐसी वजह है, क्या आप ऐसी बेसिक गलतियाँ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैंने ये नहीं खाता हूँ, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, फिर भी ऐसा होता है, मैं तो घर पर ही रहता हूँ, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, क्या खाती हूँ, उस वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। आपको आज मैं बताऊँगी, आप ऐसे ही घर बैठे ही आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिस वजह से आपका बैठे बैठे वेट बढ़ रहा है। आखिर ऐसा आजकल क्यों हो रहा है? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? 9 में से 1-8% ही लोगों का वेट बढ़ता था, लेकिन आज के समय में 10 में से 9 लोगों का वेट बढ़ा हुआ है और 1% लोग सही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। प्लीज़ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। आप ही के लिए ही अच्छे अच्छे वीडियोस में लेकर के आती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेट आखिर बढ़ क्यों रहा है, क्या हम ऐसी गलतियां करें जिस वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम वेट को गेन ना करें और वेट लॉस करें, सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आज से इमीडिएटली ये सारी आदतें बंद कर दीजिए। क्या आप सबसे ज़्यादा खाते हैं? अगर हाँ तो आप कहेंगे कि नहीं मैं तो ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन यस, आप जाने अनजाने में ज़्यादा खा लेते हैं। ओवर ईटिंग आप करते हैं। आप जब देखो जब खाते ही रहते हैं, जब देखो जब आपको वही चलता रहता है। अब आप सोचते हैं अरे वो वाला तो मोटा नहीं हो रहा है, मैं क्यों मोटा हो जाता हूँ, मैं तो थोड़ा सा भी खाता हूँ तो भी मोटा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। क्यों हो जाते हो आप? इसलिए हो जाते हो क्योंकि उसकी तासीर वैसी नहीं है जैसी आपकी है। सो प्लीज़ दूसरों को देख करके वैसा करना बंद कर दीजिए। आजकल यही चल रहा है, उसने किया है तो मैं भी करके देख रहा हूँ, वो जिम जाता है तो मैं भी जाऊँगी या जाऊँगा, वो ऐसा खाता है वो खाती है तो मैं भी वैसा ही करूँगा। बट ऐसा नहीं करना है। आप आज से ओवर ईटिंग बंद कर दिए। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना ही खाइए, टाइम टू टाइम से खाइए। ऐसा नहीं है कि जब चाहे मर्जी खा रहे हैं। पॉइंट यही था कि आप प्लीज एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग करना बंद करिए प्लीज। दूसरी बात करते हैं कि सेकंड है कि आप स्टॉप ईटिंग कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कीजिए। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में, आलू में, जो फैटी चीज़ें होती हैं उन सब में, यानी नॉन वेज और इन सब चीज़ों में कार्ब्स पाया जाता है। सो स्टॉप ईटिंग कार्ब्स। लो कार्ब्स लीजिए। लो कार्ब्स वेजिटेबल्स में आते हैं आप, और भी चीज़ें जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हैं, चावल लेंगे तो इकट्ठा ही खा लेंगे, आलू की सब्जी बन रही है तो रोज़, या आलू किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इस वजह से प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। आलू कम से कम खाइए। आप डाइट लीजिए। इतनी सारी सब्जियां हैं, आप केवल ऐसी ही चीज़ें क्यों खाते हैं? अगर आप सीरियस हैं अपने वेट को लेकर के तो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग कार्ब्स मच मोर देन योर बॉडी रिक्वायर्ड। फास्ट फूड, अब सबको पता होगा, ये ज्ञान सबने लिया हुआ है कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। आखिर इतना हल्ला है क्यों फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए? आपने सुन तो कहीं रखा होगा कि फास्ट फूड मतलब होता है जंकी, यानी आप जो बाहर का ये बर्गर, पिज्ज़ा, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, समोसे, कभी ये कभी वो खाते रहते हैं, ये ही आपको बंद करना है। पर क्यों बंद करना है? अब देखो, टंग तो मानती नहीं है कि कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो देखिए, वीक में 1 या 15 दिन में या महीने भर में एक ऐसा डे चुन लीजिए जिसमें आपको खाना है बाहर का। खाइए, लेकिन इतना भी मत खाइए जो हर तीसरे दिन आप मंगा लेते हैं, हर चौथे दिन मंगा लेते हैं। तो आपकी बॉडी उस चीज़ को पचा नहीं पाती है और जो वहाँ पे फैट जमा होता है, और फैट जमा होने की वजह से मोटापा बढ़ता है। आपने देखा होगा पेट लोगों के कितने बढ़ जाते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता है, पर वो इंसान खुद जानता है कि उसका पेट, यहाँ के थाई एरिया कितना ज़्यादा बड़ा होता है, कमर के लोअर, जो आपका लोअर बैक होती है, ये यहाँ पे कितना ज़्यादा आपका बड़ा होता है, आप खुद जानते हैं। ये कारण इसी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हम ऑयली फास्ट फूड और जितना भी हम ये इतना तेल ये खाते हैं ना, ये सब यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और वो होता है मैदा। मैदे की वजह से सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। मैदा कभी पचता नहीं है, हमारी फूड जो पाइप होती है उस तक में मैदा जमा हो जाता है। और हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, खुद हेल्थ साइंस खुद कहती है कि मैदा गलता नहीं है। जो ऑयल होता है, आजकल इतना रिफाइंड होकर के ऑयल आ रहा है, उसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। कभी भी आप देखना, आप घर पे भी पूड़ी पकौड़े तलते हैं तो वो तेल आप फेंकते नहीं है, उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही होटल या रेडी वाले भी ऐसा ही करते हैं। वो जब तक खराब नहीं होता है या कुछ उसमें पड़ नहीं जाता, वो फेंकते नहीं है, उसे बार रिपीट करते हो, जिस वजह से वो बार हीट पे जाने की वजह से वो खराब होता है, और खराब होने पर हमारे पेट में ही वो जाता है और हम उसके लिए पैसे देते हैं। यानी आप चलते फिरते पॉइजन, यानी जहर को अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बिग मिस्टेक है आपकी, और आप कहते हो कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। कारण यही है, आप घर पे जाके दुनिया भर के गर्म पानी पी लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन बाहर जाके 4-8 दिन में आप वही का वही खा लेते हैं ना, तो आखिर में बात वही की वही आ जाती है, आप बराबर कर देते हैं सब। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ है ड्रिंक और टी, कॉफी। स्टॉप कंज्यूम इट, टी, कॉफी एंड ड्रिंक। ड्रिंक में आता है कोका कोला, जो काला, यानी हेल्थ साइंस के अनुसार जो कोका कोला है वो एसिड का काम करता है। अपने पेट के अंदर एसिड का आप डायरेक्ट ले रहे हैं। आप ऐसी पेप्सी वगैरह, जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, जिनको जूस वगैरह जो पैक्ड होती हैं वो लेते हैं, उसके अंदर हाई
हाई ज़्यादा हाई है, कितना ज़्यादा उसके अंदर वो लोग केमिकल डालते हैं, कितना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जूसेस वगैरह कहने के लिए वो ओरिजिनल होते हैं, पर वो सिर्फ नाम के होते हैं। उसमें सिर्फ 20% फ्रूट्स होते हैं और 80% उसमें प्रिजर्वेटिव मिला जाते हैं। इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक रखे रहते हैं। क्या अपने घर में फ्रूट्स 8 दिन से ज़्यादा रखे रह सकते हैं? नहीं रख रहे, तो वो सड़ जाते हैं। लेकिन आखिर ये फ्रूट जूसेस क्यों बने रहते हैं? आप महीनों फ्रिज में रखिए फिर भी ख़राब नहीं होते हैं, फिर भी उस पर एक डेट लेबल लगा दिया जाता है एक्सपायरी डेट का और मॉडिफाइड डेट का, फिर भी आप उसका यूज़ करते हैं। दूसरा आता है चाय। चाय खराब नहीं है, हर कोई चाय पीता है। अब यहाँ पे जो चाय लवर होंगे वो तो मुझसे गुस्सा ही हो जाएंगे क्यों आ गई, लेकिन मैं सच बताऊं, चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन खाली पेट चाय आपके लिए जहर है। वो आपको डायबिटीज़ तो देगी ही, साथ साथ आपका जो फैट है वो भी बढ़ाती है और भूख भी मारती है। और भूख मारने की वजह से आपके अंदर ही अंदर जो कैफीन जाता है वो पेट की आंतों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिस वजह से आपका पूरा पेट डैमेज होता है, आपकी स्किन भी डैमेज होती है, जिस वजह से आपकी बॉडी के लिए बीमारियों का घर बनाता है वो चाय और कॉफ़ी। सो पीजिए, लेकिन कुछ खा लीजिए या फिर टाइम टू टाइम पीजिए। कई लोग को 3-3 4-4 बार खाली पेट चाय पी लेते हैं और वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं होता है। कुछ बीमारियां अभी पता नहीं लगेंगी, लॉन्ग टर्म बाद पता लगेंगी। किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी का हेडेक होने लगता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। आप खुद जानते हैं कि आज के समय में इतनी ज़्यादा बीमारियां आखिर आ कहाँ से रही हैं। चाहे कहीं भी चले जाओ, आज के समय ना गाँव हो चाहे शहर हो, हर जगह बीमारियाँ हो गई हैं। सॉरी वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि आज मैं रियलिटी पे बात कर रही हूँ। किसी को वीडियो बुरी लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट द रियलिटी। सो प्लीज एक्सेप्ट इट एंड अवॉइड दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ, वरना आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप रियल में चाहते हैं कि हम फिट रहें, फाइन रहें, हमें कोई बीमारी ना हो और हम दवाइयों से कोसों दूर रहें, हम हर वक्त ग्लोई अच्छी स्किन रहे, आप खाएं, आप सब कुछ करें, पर चीज़ों को अवॉइड भी करना सीखिए। आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आता है नो एक्सरसाइज। अब आप कुछ लोग कहेंगे अरे घर के तो इतने काम होते हैं, हम घर का इतना काम करते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे हमें तो स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, ऊपर नीचे होते रहता है, फिर भी हो जाती है। लेकिन हम गलत फहमी में है। शोध के अनुसार हमारी बॉडी को जितनी कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से हमें कम से कम हाफ कैलोरी बर्न करनी होगी, तब जाके हमारी बॉडी फिट है। 1000 से 1200 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं, उसमें से 400 या 500 ही कैलोरी बर्न होती हैं। जो आप सोचते हैं आप कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, आजकल सबके घरों में मेडें आ गई हैं तो वैसे ही काम कम हो गया है, तो फिर बचा ही क्या। और उसमें से 1-2 काम बचे तो उसमें से कितनी कैलोरी आप बर्न कर पाते हो? 10%, 20% या ज़्यादा 50%। मैं तो कहूँ 100% तो कोई कैलोरी बर्न नहीं होती है, नहीं होती। आप खुद अपने आप को जानते हैं कि आप कितना काम करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन जाती है और पूरी मसल्स है जो वो खुलती हैं, जिस वजह से बॉडी है जो जितना भी आपके अंदर कैलोरीज होगी वो बर्न करती है। सो प्लीज़ आप एक्सरसाइज करना चालू कीजिए, चाहे 5 मिनट की कीजिए, वार्म अप कीजिए, चाहे थोड़ा घूम ही लीजिए, थोड़ा आप पुशअप मारिए, चाहे आप थोड़ा 6 पे आते हैं टैबलेट्स। अब कई लोग तो हर छोटी छोटी बात पे टैबलेट खाने लगते हैं, ज़रा सी कुछ हुआ दवाई खा ली, कुछ भी हुआ, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है आज के समय में। हम हैं, चाहे मैं भी अपने आप को लूँगी, चाहे कोई भी हो, हम सब दवाइयों से घिरे हुए हैं। आज के समय में देखिए कितने लोग हैं जो जब देखो हर तीसरे दिन हॉस्पिटलों के चक्कर लगे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन सच कहूँ इसमें गलती डॉक्टरों की नहीं, हमारी खुद की है, क्योंकि हम जाते ही उनके पास और फिर वजह से हमारी बॉडी दवाइयाँ मांगती है जो, और फिर एक दिन ऐसा आता है बिना दवाइयों के आप रह नहीं पाते हैं, और फिर दवाइयों की वजह से आपकी बॉडी जो है वेट इतना खा लेती है, इतना वेट बढ़ जाता है। किसी को इतना वेट बढ़ेगा कि बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, और किसी को इतना वेट बढ़ जाता है कि वो इतने मोटे हो जाते हैं। 3-4 साल पहले तक तो वो सही लगते हैं और फिर अचानक पता लगता है कुछ सालों बाद कि अरे इनको क्या हो गया है। तो कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दवाइयाँ, सिरप वगैरह खा रहे हैं और आप वर्क या घर पे क्या नुस्खे कर रहे हैं, यहाँ को थोड़ा कम कीजिए, कुछ दर्द सहने की भी कोशिश करिए। आप एक जगह दवाई खाएंगे फिर दूसरी जगह दर्द शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ आप दवाइयाँ थोड़ी कम करें, जितनी ज़रूरी है, नेसेसरी है। डायबिटिक जो लोग हैं वो दवाइयाँ अपनी नहीं छोड़ सकते, जिनको बीपी की शिकायत है वो लोग दवाई नहीं, जो हार्ट के पेशेंट है या जिनको मेजर प्रॉब्लम्स आ रखी है, जिनको जितनी भी प्रॉब्लम्स है हाई हैं, जो लॉन्ग टर्म तक लाइफ टाइम चलने वाली है, वो दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साइड बाय साइड अपना ध्यान भी रखिए ताकि आप उस चीज़ को बैलेंस बना सकें। प्लीज़ ये नहीं करिए कि खाली दवाइयों पर डिपेंड है और बाकी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि हमारा वेट बढ़ गया है, हम देखने में सुंदर नहीं लगते, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्लीज रोना बंद करिए, अपने आप पे काम कीजिए। प्लीज मैं आपको यही बता रही थी कि प्लीज टाइम बैठे ही मत रहिए, चलते फिरते रहिए। जब भी आपको समय मिले, जब आप काम से फ्री हो जाए, खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा घूमिए। खाना खाने के बाद ना ही तुरंत पानी पीना होता है, ना ही तुरंत सोना होता है, और ना ही तुरंत आप कोई काम करिए। आप थोड़ी देर अपनी बॉडी को टाइम दीजिए और ताकि आपका खाना पच सके। इस वजह से थोड़ा सा वॉक करिए, 100-200 कदम घूमिए, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद आप घूमिए ज़रूर। रात में भी खाना खाने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। जिन लोगों के पेट बड़े होते हैं, शिकार हैं, जो लोग मोटापे के शिकार हैं, जो लोग परेशान हैं, उन लोगों के लिए तो स्पेशली है कि प्लीज़ आप खाना खा के तुरंत पानी पी के सो मत जाइए, इसी वजह से आपका वेट बढ़ता है। और टाइम से खाना नहीं खाना,
जब मर्जी होगा तब खा लेते हैं, जब मर्जी होगा। ये मैंने फर्स्ट पे भी यही चर्चा की थी, तो मैं आ गई हूँ उस टॉपिक पे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जंक फूड भूख लगेगी कुछ भी छुटपुट खा लिया, और या फिर खाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही खा लेंगे, और या फिर जब खाना होता है, जब उनका पता है कि हमारा 11 बजे हमारा टाइम है खाना खाने का, तो पता चला आज टाइम से खा लिया, कल 1 बजे खा रहे हैं, फिर 2 बजे खा रहे हैं, अरे जी टाइम नहीं मिला। आपको पता है कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है वेट लॉस में। वेट लॉस में ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि वेट गेन आपका सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप गलत टाइम पे खाना खाते हैं, आप ठंडा बासी खाना खा रहे हैं, आप अपने आप को जहर दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि खाना खा लिया, आप तो सोचते हैं पेट भर गया जी, 1 लोटा पानी पी के फ्री होगा, चलो पेट भर गया जी। नहीं, आप जब खाना नहीं खा रहे होते हो, जब आपकी बॉडी कहती है कि भूख लगी और आप खाना नहीं खाते, उस समय पे आपकी बॉडी पॉइजन इनटेक कर रही होती है। वो बॉडी से आपकी जो अंदर की इम्यून सिस्टम है उस एनर्जी को खींच रही होती है, और इस वजह से आपका वेट है जो बढ़ता जाता है। खाली पेट आप कभी भी देखना, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि बॉडी जब खाना मांगती है तब आप खाते नहीं हो, पेट में से कहीं होगी तो आवाज़ें आने लगती है, फिर भी कहते हैं थोड़ा और, फिर भी नहीं खाते हैं, और जब भूख आदि मर चुकी होती है तो फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। यही कारण है आज आप भोग रहे हैं। इस वजह से प्लीज़ टाइम से अपने आप की बॉडी भी टाइम टू टाइम, आप देखते हैं बॉडी को जैसा बनाएंगे वो वैसी बन जाएगी। आज तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, आगे जाके आप खुद जाएंगे लॉन्ग। नेक्स्ट पे आते हैं टेंशन लेना। जो लोग टेंशन लेते हैं ना उनका भी वेट गेन होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अरे एक टेंशन लेता है सूखता जा रहा है, ऐसा नहीं। टेंशन लेने वाले मोटे भी हो जाते हैं। सो अगर आप टेंशन ले रहे हैं ना तो प्लीज़ टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है और ना ही फिक्स है। तो प्लीज़ आप उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। टेंशन से कुछ लेना देना नहीं है आपका, क्योंकि आज जिस चीज़ की टेंशन है कल किसी और की हो जाएगी। तो यही था मेरे लिए आज का टॉपिक। आज आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड प्लीज़ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर आपके लिए अवेलेबल करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।